हर जगह ये प्रतिमा जो है चिराग पासवान जाके माल्यार्पण करेंगे तो वहाँ पे धोया जाएगा। ये तो हाजीपुर एक आपको झांकी था, पूरा बिहार बाकी है। और आप जिस जिले में जाइएगा, अगर वहाँ पे अगर बाबा साहब की प्रतिमा को छुइएगा, अभी तो ये प्रतिमाएं धोई जा रही है, आपका विरोध होना लगेगा, काला झंडा दिखाया जाएगा पूरे बिहार के अंदर। चिराग पासवान बिल्कुल, इन्होंने एक प्रत्याशी दिया है जो SC/ST एक्ट मामले में चार्ज सीटेड है। हाजीपुर में इनके खिलाफ पूरी भीम आर्मी की टीम काम करेगी। जो भी हाजीपुर के लोग हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप लोग जोर लगा दीजिए एक संविधान विरोधी को, जो SC/ST एक्ट में चार्ज सीटेड जो है, वैसे व्यक्ति को, जिस आदमी ने प्रत्याशी बनाया है, वैसे आदमी को हराने के लिए आप लोग जोर लगा दीजिए। और हाजीपुर के लोकसभा क्षेत्र के गांव-गांव में जाकर के अपने लोगों को बताइए कि ये आदमी जो है दलित विरोधी है, संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। बिहार में आपको कोई पासवान पार्टी में नहीं मिला, दूसरा कोई पासवान जो जब आप मजबूत स्थिति में थे तो आपको टिकट देने के लिए, अब अभी आप पैसा ले रहे हैं, कल को समाज को बेच दीजिएगा पैसे पे। तो पासवान समाज मूर्ख नहीं है। अपना हक, अधिकार, अपनी नौकरी, संविधान, आरक्षण, तमाम चीजें खत्म करवा के चिराग पासवान को वोट देता रहेगा कब तक? अगर इनका बस चले तो पासवानों को बेच करके ये अपना सब कुछ हासिल कर सकते हैं। हाजीपुर में चिराग पासवान नॉमिनेशन से पहले बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए। उसके बाद भीम आर्मी के कई नेता और कार्यकर्ता हैं और पासवान समाज के भी युवा उसमें थे, बाबा साहब की प्रतिमा को दूध से धोए, 51 किलो दूध से, और बाबा साहब की प्रतिमा का शुद्धिकरण किए। क्यों हुआ ये सब, पूरा मामला क्या है, जानेंगे। अमर ज्योति हमारे साथ हैं, भीम आर्मी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बाबा साहब की प्रतिमा को अगर चिराग पासवान छू देते हैं तो उसके शुद्धिकरण की क्या ज़रूरत है? शुद्धिकरण का कॉन्सेप्ट जो है, ये तो पहले होता था कि दलित मंदिर में गया तो मंदिर को धोया जाता था पानी से, दूध से। मूर्ति को छू दिया तो किया जाता था, कहता था कि अपवित्र हो गया इनके आने से। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ठीक नहीं है। लेकिन जो मामला है हाजीपुर में जो हुआ उस घटना का, तो उसमें सिर्फ भीम आर्मी के ही नहीं, और भी जो तमाम सामाजिक बहुजन संगठन है, सब लोग थे वहाँ पे। और सबने मिल करके, उसमें भीम आर्मी के भी लोग थे, और सबने मिल करके वहाँ पे चिराग पासवान जी जो वहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा पे जाके माल्यार्पण किए और उसके बाद अपना नामांकन किए। रामविलास पासवान जी के भी प्रतिमा पे उन्होंने माल्यार्पण किया था, वो तो उनके पिताजी ही हैं। तो मसला ये था वहाँ पे कि चिराग पासवान जी का कथन और उनके कर्म में, दोनों में अंतर है, डिफरेंस है। कहते कुछ है, करते कुछ है। कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे, संविधान को खतरा नहीं आने देंगे हमारे रहते, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उनसे सवाल भी होना चाहिए ना चिराग पासवान जी से, कि आप अपने कहते तो हैं कि हम आरक्षण संविधान को खत्म नहीं होने देंगे, लेकिन इस देश की जो सरकार है लगातार आरक्षण पे हमला कर रही है, संविधान पे हमला कर रही है। उत्तर प्रदेश में SC/ST बच्चों की स्कॉलरशिप खत्म कर दी गई। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार जिसके कहते थे कि मरना पसंद करूंगा, वो नीतीश कुमार के साथ जाना पसंद नहीं करूंगा, नीतीश कुमार मेरी हत्या करवाना चाहते हैं, वैसे नीतीश कुमार जो दलितों की छात्रवृत्ति खा गए, उनके छात्रावास के जो सुविधाएं थी उसको खा करके बिहार में ताड़ी व्यवसाय पे चिराग पासवान आंदोलन करने की बात कहते थे कि लोजपा ताड़ी पे प्रतिबंध जो लगाया गया उसको लेकर के हम आंदोलन करेंगे नीतीश कुमार के खिलाफ। वैसे मुद्दों पे अगर आप खामोश रह करके नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में चले जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के अगर बाबा साहब की प्रतिमा पे माल्यार्पण करते हैं तो दूध से धोना चाहिए। हाँ, बिल्कुल धोना चाहिए, क्योंकि अगर आपके कथनी और करनी में अंतर है तो फिर आप या तो बाबा साहब के मूर्ति पे माल्यार्पण न करिए, और नहीं तो अगर माल्यार्पण करिए तो उनके विचारों पे कायम रहिए, दलितों के मुद्दे पे खड़े रहिए। और तो और इन्होंने एक प्रत्याशी दिया है जो SC/ST एक्ट मामले में चार्ज सीटेड है। खगड़िया में एक प्रत्याशी है जिसको इन्होंने टिकट दिया है। कहने को तो लोग कह रहे हैं कि पैसा लेकर के दिया है,
वो गुंडा बैंक चलाता है, दलितों की ज़मीनें हड़पता है, दलितों के ऊपर शोषण करता है, अत्याचार करता है, वैसे प्रत्याशी को अगर आप कैंडिडेट बनाइएगा तो ये तो हाजीपुर एक आपको झांकी था। अगर आप अपने इसी तरह के कर्मों पे कायम रहे तो पूरा बिहार बाकी है। और आप जिस जिले में जाइएगा, अगर वहाँ पे अगर बाबा साहब की प्रतिमा को छूइएगा तो बहुजन समाज के लोग, भीम आर्मी के लोग पूरे बिहार के अंदर जहाँ भी आप जाइएगा, अगर आप बाबा साहब की प्रतिमा को छूने का प्रयास करिएगा, तो अगर आप उनको विचारों को मानते ही नहीं है तो वहाँ पे हमें लगता है कि हर जिले में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलेंगी। हर जगह ये प्रतिमा जो है, चिराग पासवान जाके माल्यार्पण करेंगे तो वहाँ पे धोया जाएगा। उससे अच्छा है कि इनको जा करके सावरकर, गोलवलकर और तमाम जो आरएसएस के लोग हैं, उनको मोहन भागवत के बहुत खास को इन्होंने टिकट दिया है बिहार के लोकसभा चुनाव में, जो संविधान की समीक्षा की बात कहता है, वैसे लोगों को आरक्षण की समीक्षा के बात कहता है, वैसे करीबी लोगों को इन्होंने टिकट दिया है, तो इनका तो हर जगह विरोध होगा। हर पर्व त्योहार में बधाई संदेश देते हैं, ट्विटर फेसबुक हर जगह। बाबा चौहरमल जी की जयंती पर कोई ट्विटर फेसबुक पे कुछ नहीं आया था, तो बाबा चौहरमल को ही भूल गए जयंती पर। बाबा चौहरमल के वंशज रामविलास पासवान जी थे। चिराग पासवान बाबा चौहरमल के वंशज नहीं है। बाबा चौहरमल के नाम ले लेना, उन पे राजनीति कर लेना और बाबा चौहरमल के विचारों को आत्मसात करना दोनों अलग अलग बातें हैं। जा करके वहाँ पे जो मेला लगता है बाबा चौहरमल का, उस मेला में जो भीड़ होती है, उस भीड़ में जा करके भाषण दे करके हीरो बन जाना अलग मसला है। आपने किया क्या है? आप 10 साल से सांसद हैं, आप गए हैं वहाँ पे बाबा चौहरमल का जहाँ मेला लगता है चाराडी में, मेले में जाते हैं। मेला में अगर आप गए होंगे तो आप देखे होंगे कि वहाँ पे एक बाबा चौहरमल की ढंग की मूर्ति नहीं है। उनके नाम पे ठहरने के लिए वहाँ पे 10 कमरे नहीं है। उनका अच्छा से भव्य एक स्मारक नहीं बना है, स्मारक का एक बिल्डिंग नहीं बना है। वहाँ जाने के लिए रास्ते नहीं है। आप देखिएगा तो सड़क से जो लोग पैदल आते हैं, जाते हैं, बीच में उनके लिए पानी पीने के लिए साधन नहीं है, सड़क नहीं है। अगर बाबा चौहरमल के सच्चे वारिस होते, उनके वंशज होते, तो ये बाबा चौहरमल के नाम पे नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसके ये नरेंद्र मोदी के हनुमान बने घूमे फिर रहे हैं, उनकी सरकार में जा करके नरेंद्र मोदी से कहते कि बाबा चौहरमल के नाम पे बिहार में एक यूनिवर्सिटी बनवाओ, बाबा चौहरमल के नाम पे कॉलेज बनवाओ, बाबा चौहरमल के नाम पे वहाँ पे हॉस्टल बनवाओ, छात्रावास बनवाओ, बाबा चौहरमल के नाम पे अस्पताल खुलवाओ। तब हम मानते हैं कि सच्चे बाबा चौहरमल के ये वंशज हैं और उनके विचारों के आत्मसात करते हैं और उस पर चलने का प्रयास करते हैं। आप रामविलास जी को भी बहुत करीब से देखे हैं और हमें लगता है कि आप लोजपा में भी थे। रामविलास बिल्कुल बिल्कुल, लोजपा रामविलास में मैं कभी था नहीं, लेकिन लोजपा जब बनी थी उस पार्टी में हमारे परिवार का योगदान रहा है। मेरे पिताजी लोजपा में रहे हैं रामविलास पासवान जी के साथ, और ताउम्र रामविलास पासवान जी जब तक थे, मेरे पिताजी नौकरी में जब तक नहीं चले गए, तब तक वो रामविलास पासवान जी के एक अभिन्न अंग बन करके वो काम किया करते थे। लेकिन रामविलास पासवान में और चिराग पासवान में दोनों में डिफरेंस है। रामविलास पासवान बहुजन मुद्दों पे, दलितों के मुद्दे पे, अगर आप वीडियोज उठा करके देख लीजिएगा संसद में उनके भाषण, उनके जब वो खड़े होते थे डिबेट करने के लिए, तो वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग जो इनको दलित समझ करके दबाने का प्रयास करते थे, वो वैसे शेर थे। संजय गांधी को उन्होंने धमकी दिया कि आके चांदनी चौक पे फरिया लो, और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जैसे लोग जो उनको चिढ़ाने का प्रयास करते थे संसद के अंदर, उनको भी मुंहतोड़ जवाब देने वाले रामविलास पासवान जैसे शेर थे, न कि हनुमान जो बिना मतलब के, जो समाज हित नहीं देख करके, सिर्फ अपना व्यक्तिगत हित देख करके नरेंद्र मोदी का हनुमान बने हुए। जो रामविलास पासवान का अगर वो कहते कि मैं पुत्र हूं, उनका हनुमान हूं, तो हम लोग मानते कि चलो कोई अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जो लगातार देश के संविधान को खत्म करने के लिए, इस देश का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको शोषित, उत्पीड़ित और उनके साथ ज्यादती नहीं किया इस देश का प्रधानमंत्री ने, उनकी सरकार ने पिछले 10 सालों में, वैसे व्यक्ति का अगर हनुमान बन करके घूमते हैं तो पूरे बिहार के अंदर अभी तो ये प्रतिमाएं धोई जा रही है, आपका विरोध होना लगेगा, काला झंडा दिखाया जाएगा पूरे बिहार के अंदर। चिराग पासवान, बिल्कुल। रामविलास पासवान जिन्होंने दलित सेना बनाया, दलित सेना बना करके रामविलास पासवान जी ने बिहार के अंदर पार्टी बनाने से पहले उन्होंने दलित सेना बनाया था। पूरे बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जहां भी हिंदी भाषी राज है, मुझे लगता है कि दलित सेना का प्रचार और प्रसार अभी जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी का कर रहे हैं,
उसी तरह से उतने ही व्यापक स्तर पर रामविलास पासवान जी ने पूरे देश में दलित सेना का गठन किया था। और हर प्रदेशों में मैं देखता था, मेरे घर एक पत्रिका आती थी हर महीने, न्याय चक्र। उस पत्रिका में छपता था कि हैदराबाद में दलित सेना की बैठक रामविलास पासवान जी करवा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में करवा रहे हैं, बंगाल में करवा रहे हैं और तमाम जगहों पे। लेकिन जैसे ही रामविलास पासवान जी का देहांत हुआ, उसके बाद दलित सेना को इन्होंने ख़त्म कर दिया ताकि दलितों पे अत्याचार हो तो कोई बोले नहीं। लेकिन दलित सेना के, मैं दावे के साथ कहता हूं कि दलित सेना की जो कमी है उसे भीम आर्मी पूरा करेगी। और जितना मजबूती के साथ दलित सेना रामविलास पासवान जी का जो सपना था कि दलितों के हक हुकूक के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ने का, उसी सपने को भीम आर्मी बिहार के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर बहुजनों पे, दलितों पे कहीं भी अत्याचार होगा तो मजबूती के साथ खड़ी होगी और वहाँ पे लड़ने का प्रयास करेगी। तो हाजीपुर में भीम आर्मी का समर्थन नहीं है चिराग? हाजीपुर में हम लोग क्यों समर्थन करेंगे? जो मोदी जी का हनुमान बने घूम रहे हैं और नरेंद्र मोदी, वैसे ये देखे राजस्थान चले जाते हैं चिराग पासवान, जो इंद्र मेघवाल का जो मामला है जालौर वाला मटकी से, लेकिन उत्तर प्रदेश में इनको मनीषा वाल्मीकि नहीं दिखाई देती है। बिहार में भी नहीं दिखाई। बिहार में कई, अभी हाल का मैं घटना बता रहा हूँ, आयुष पासवान का बाढ़ में आम तोड़ने के लिए वो मियारों ने हत्या कर दिया गर्दन दबा के। वहां कहाँ पहुंचे चिराग पासवान? यहीं पे अंबेडकर जयंती मनाने के लिए पतलापुर पंचायत में दानापुर, वहां पे एक दलित युवक का जो जाति से चमार है, वहां पे उसे किया गया। वहां पे कहाँ पहुंचे चिराग पासवान? तो ये अगर इनका जो ये है, वैसे लोगों का तो समर्थन करने की बात ही नहीं। और भीम आर्मी संविधान आरक्षण बचाने के नाम से जानी जाती है। दलितों के ऊपर हो रहे शोषण, जुल्म, अत्याचार को जितने मामले हैं उन सभी मामलों में न्याय दिलाने के लिए जानी जाती है, न कि किसी का चरण वंदना। और जो संविधान और आरक्षण खत्म करने वाले लोग हैं, वैसे लोगों का हनुमान बनने के लिए भीम आर्मी नहीं जानी जाती है। हाजीपुर में इनके खिलाफ पूरी भीम आर्मी की टीम काम करेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी से कह देना चाहता हूं कि जो भी हाजीपुर के लोग हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी भीम आर्मी को जानते हैं, मानते हैं, जो सदस्य अपने आप को मानते हैं, कार्यकर्ता मानते हैं, आपसे भी गुजारिश है कि आप लोग जोर लगा दीजिए एक संविधान विरोधी को, जो SC/ST एक्ट में चार्जशीटेड जो है, वैसे व्यक्ति को जिस आदमी ने प्रत्याशी बनाया है, वैसे आदमी को हराने के लिए आप लोग जोर लगा दीजिए। और हाजीपुर के लोकसभा क्षेत्र के गांव-गांव में जाकर के अपने लोगों को बताइए कि ये आदमी जो है दलित विरोधी है, संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। आपकी जाति भी पासवान है, तो हाजीपुर में पासवान लोगों को तो आकर्षित कर लेंगे चिराग पासवान जाति के नाम पर? जाति के नाम पे आकर्षित करके पासवान समाज को मिला क्या, ये बताइए ना। पासवान समाज को मिला क्या? जब आप पासवानों को टिकट कब देते हैं? जब आप कमजोर होते हैं। 20 का जब चुनाव लड़े तो उस समय आप अकेले लड़ रहे थे, तो आप कई गो पासवान को टिकट दे दिए। लेकिन अभी आपको जब 5 सीटें मिली, 3 उसमें रिजर्व है, तो उस समय आपको पासवान याद नहीं आया। उसमें याद आया कौन? आपका जीजा। हम सवाल पूछना चाहते हैं चिराग जी से कि आप कह रहे थे कि बिहार फर्स्ट या बिहारी फर्स्ट, तो बिहार और बिहारी जब आपकी पार्टी टूटी तो आपका झंडा लेकर के बिहार के 38 जिलों में मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा रहने का काम किया। हम एक नाम आप इनके 5 प्रत्याशी में बता दीजिए जिनका फोटो आपके फोन में, सोशल मीडिया पे, गूगल पे कहीं उपलब्ध हो, जो चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का झंडा उठाते थे। और ये कौन सा यात्रा निकाले थे बिहार में? आशीर्वाद यात्रा। उस आशीर्वाद यात्रा में एक भी प्रत्याशी का नाम बताइए। एकलौता उसमें प्रत्याशी चिराग पासवान है जो झंडा और डंडा उठाते थे और यात्रा किए। लेकिन और जो प्रत्याशी हैं, ये तो कहते थे कि नीतीश कुमार को खत्म करेंगे। हमको तो लगता है कि नीतीश कुमार इनको खत्म करने का साजिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने 2-3 प्रत्याशी, अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को इनके पार्टी से टिकट दिलवा दिया। अपने जैसे बिहार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनकी बेटी इनके टिकट पे चुनाव लड़ रही है समस्तीपुर से। बिहार में एक MLC है नीतीश कुमार की पार्टी का, उनकी पत्नी लड़ रही है वैशाली से। और अशोक चौधरी का ही करीबी जो खगड़िया में उम्मीदवार है, जो SC/ST एक्ट में चार्जशीटेड है, जो दलितों का जमीन हड़पने के केस में, ओबीसी का भी, कुर्मी का, बहुजनों का, सबका जमीन वो हड़पता है, गुंडा बैंक चलाता है, वैसे व्यक्ति को जिसको टिकट दिया वो भी नीतीश कुमार के मंत्री का करीबी है। कई फोटोज हैं उसके, देख लीजिए।
तो ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट इनका सिर्फ नारा था और एकमात्र इनका मकसद था कि कैसे पैसा कमा लिया जाए, कैसे अपनी व्यक्तिगत छवि को बढ़ा लिया जाए, कैसे हम बन जाए सांसद, हमारे जीजाजी सांसद। बिहार में आपको कोई पासवान पार्टी में नहीं मिला, दूसरा कोई पासवान जो जब आप मजबूत स्थिति में थे तो आपको टिकट देने के लिए, अब अभी आप पैसा ले रहे हैं, कल को समाज को बेच दीजिएगा पैसे पे। तो पासवान समाज मूर्ख नहीं है, अपना हक अधिकार, अपनी नौकरी, संविधान, आरक्षण, तमाम चीजें खत्म करवा के चिराग पासवान को वोट देता रहेगा कब तक? मैं आपको कह देना चाहता हूँ, चेतावनी है, चिराग पासवान जी अपने विचार और व्यवहार में सुधार लाइए, नहीं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि यही बिहार है और यही हाजीपुर है कि रामविलास पासवान को 2-2 बार हराने का काम किया था। अगर आपने अपने आप में सुधार नहीं लाया तो यही हाजीपुर आपको भी हराएगा और घर बैठा देगा। फिर आप घूमते रहिएगा गांव-गांव और लोगों से जिनको आप नहीं मिलते हैं उनसे भी मिलने लगिएगा। नागमणि कुशवाहा जैसे हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। जगदेव प्रसाद कुशवाहा का इतना बड़ा नाम है, हम लोग के लिए सम्माननीय है। और उनके बेटे नागमणि जो हैं, उनका चाल चरित्र और जो भी है तमाम चीजें वो पूरे बिहार से छुपी नहीं है और उनका क्या हैसियत है बिहार की राजनीति में। चुनाव लड़ना पड़ रहा है। बिहार के किसी भी पासवान समाज में, दलित समाज में या पूरे बिहार में आप घूम लीजिए तो सब लोग यही कह रहे हैं कि चिराग पासवान के लिए न बिहार फर्स्ट है, न बिहारी फर्स्ट है, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए पैसा और परिवार फर्स्ट है। बिहार के दलितों पासवानों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। सौतेला व्यवहार, विश्वासघात जो कह लीजिए, पासवानों को बेच करके, ये अगर इनका बस चले तो पासवानों को बेच करके ये अपना सब कुछ हासिल कर सकते हैं। चलिए, तो अमर ज्योति भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने बताया कि भीम आर्मी ही नहीं और बाकी कई दलितों के संगठन है बहुजनों के, उनके द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा को धोया गया, दूध से नहला के शुद्धिकरण किया गया। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान ने बाबा साहब की प्रतिमा को छुआ था, माल्यार्पण किया था। आपका क्या कहना, प्रतिक्रिया दीजिए। जय भीम, जय भारत।